प्रेज लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल से होंगे। आइए प्रभु के पवित्र वचन से कुछ अद्भुत बातों को सीखें। प्रभु का पवित्र वचन लूका अध्याय 9 आयत 62 में पाया जाता है। प्रभु यीशु आपसे, मुझसे, हम सबों से कहते हैं, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। आप सब जानते हैं कि हल का इस्तेमाल मुख्यतः खेती के लिए किया जाता है और हल जोता जाता है ताकि जमीन को खोदकर उसमें बीज बोया जाए। तो जब एक किसान अपने हाथों में हल को उठाता है और जिस भी बीज को वो बोने वाला है उसके विषय में वो ये सोचता है कि जब वो इस बीज को बोएगा तो वह उत्तम कटनी को काटने पाएगा, उसका बीज फलवंत होने पाएगा, उसका परिश्रम काम में आएगा। और जब बीज फलवंत होगा, कटाई होंगी तो मुनाफा भी होगा। उस मुनाफे से न जाने कितने सारे ड्रीम्स, कितने सारे प्लान उसने किए होंगे। ये सब बात की बातें हैं, लेकिन प्रथम है अपने हाथों पर हल लेकर जमीन को खोदना। और यीशु कहते हैं, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, जो ही आपने खोदना आरंभ किया और आपको लगा कि ये बड़ा कठिन काम है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, और आप हल चलाना छोड़ देते हैं, तो जितने ड्रीम्स, जितने प्लान, जितनी योजनाएं आपकी बनी हुई थी कि मैं बीज बोऊंगा, बीज बढ़ेगा, कटनी होंगी, बेचूंगा, वे सारे के सारे प्लान धरे के धरे रह जाएंगे। वैसे ही मसीह यीशु में जो भी बैकस्लाइड होते हैं, उनकी सारी आशीषें, योजनाएं और युक्तियां जो उन्होंने सोची है कि प्रभु पूरा करे, वो अधूरी रह जाएंगी। इसलिए यीशु कहते हैं कि पीछे आने वाले लोग मसीह में परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। तो यीशु हमेशा आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, पीछे आते हुए नहीं। तो मसीह यीशु में पीछे हम आ ही नहीं सकते, चाहे कलेश हो, चाहे दुख हो, बीमारी हो, निर्बलता हो, दुर्बलता हो। प्रभु का वचन कहता है हम सदैव आगे बढ़े, क्योंकि जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखने वालों में से, बैक स्लाइड होने वालों में से है, चाहे विश्वास को लेकर बात हो, चाहे धार्मिकता को, चाहे मसीह में धर्मी जीवन की स्थिरता को लेकर, यदि आप पीछे आते हैं, बैक स्लाइड होते हैं, तो आप परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। जो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं रहा, वो आशीषों के भी योग्य न होगा। प्रभु इस पवित्र वचन से आपको ब्लेस करें।